हाँ। नमस्ते जी, नमस्ते जी, हरदम रहना हंसते जी। नमस्ते माई, नमस्ते बाप, पहले आप, पहले आप। नमस्ते भैया, नमस्ते बहना, हरदम हंसते रहना। टोटल रिकॉर्ड प्रेस लेडीज फर्स्ट। आवाज स्वीकार करिए संजीव किशन सिंह का, आपका होस्ट और दोस्त। आज मैं आप लोगों को एडोलसेंस, किशोरावस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो 13 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष तक चलती है। बहुत ही तूफानी अवस्था होती है बच्चों। आप चाहे बन जाएं इस अवस्था में, चाहे बिगड़ जाएं। तो शुरू करते हैं आज का। देखो, हिंदी में 2 लाइनें बहुत ही गजब की हैं कि 3 बेर खाती थी, अब 3 बेर खाती हैं, और नगन जड़ाती थी, अब नगन जड़ाती। तो अगर अपने को आप व्यवस्थित नहीं कर सके, सिस्टम से नहीं रख सके अपने को, तो सोचेंगे नग्न जड़ाने वाली बात, और जाड़ों में नग्न जड़ाना पड़ेगा। इसलिए अपने शरीर को
मन मस्तिष्क को सुदृढ़ करने के लिए। यही तो वो उम्र है जिसमें आदतें पक्की होती हैं। आपके हाव भाव, जो भी आपके हाव भाव हैं, वह सब धीरे धीरे करके आदतों में परिणित होने लगते हैं। और आप ये जान लीजिए कि कच्चे घड़े को सुधारा जा सकता है, लेकिन पके हुए घड़े को सुधारा नहीं जा सकता है। एक उपमा मैं बांस की देना चाहूँगा। जो बांस पक्का हो जाता है वो सालिड रहता है, और कच्चा बांस जब काट डाला जाता है, उपयोग में लाया जाता है, तो वो सिकुड़ जाता है, खोखला हो जाता है। इसलिए देखिए, जिम्मेदारी, बच्चे तो बोध होते हैं, उनको वो तो एक कोरा कागज़ होते हैं, आप जैसा चाहें वैसा उनको बना दें। परिवेश कैसा है और माता पिता कितने जागरूक हैं, अपने बच्चों के प्रति कितने सचेत हैं, ये सब बातें देखने योग्य हैं। किशोरावस्था एक तूफानी अवस्था होती है। इसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है, और बच्चे अपने को इस उम्र में संभाल नहीं पाते हैं। आज का इलेक्ट्रॉनिक युग है, उसमें बड़ी विविधताएं हैं। किशोर चूँकि उसमें जागरूकता बहुत होती है, तो वह विषम लिंगी के प्रति आकर्षित होने लगता है, और यही आकर्षण जब प्रगाढ़ हो जाता है तो व्यक्तित्व पतन की ओर जाने लगता है। इसलिए बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप जानते हैं, मैं इस अवस्था को तीव्र गति से चलने वाली गाड़ी से उपमा दूंगा कि आप बाइक या अपनी कार को जब ड्राइव करते हैं, जितनी ही तीव्र गति से उसको ड्राइव करेंगे, चलाएंगे, उतना ही अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होगी। तो चूँकि यह उम्र बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही स्टॉर्मी होता है, तूफानी होता है, तो उस तीव्र गति को कंट्रोल करने की जो एक आदत है, उसको डेवलप करना चाहिए। और उसके लिए माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों को किसी न किसी योजना में, पढ़ाई में, छोटे मोटे संकल्पों से लेकर बड़े संकल्प के लिए प्रेरित करते रहे। इससे बच्चों की जो तीव्रता निगेटिविटी की तरफ जानी थी, वो पॉजिटिव दिशा में वह परिणित होने लगेगी, और बच्चे बहुत ही साहसिक, आश्चर्यजनक कार्य कर जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, जो बच्चे सिस्टम से रहते हैं, जागरूक होते हैं, उनके चेहरे पर तेज बना रहता है। वो किसी भी कार्य को करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं, और बहुत ही जोशीले होते हैं। ये सब हम अवस्थाएं बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों के ज़रिए आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। और बच्चे, इस तरह के बच्चे मिलनसार होते हैं।
बड़े बुजुर्गों और अनुभवी लोगों के पास वो बैठना पसंद करते हैं और कुछ न कुछ सीखने की उनमें चाहत होती है। और जो बच्चे निगेटिव हो जाते हैं वो एकांत में रहना पसंद करते हैं, आँखों के नीचे कालिमा आ जाती है, काले गड्ढे पड़ जाते हैं। हमने तो देखा है छोटे छोटे बच्चों में, जो भी किशोरावस्था की पहली सीढ़ी पहले पायदान पर भी नहीं है, इस तरह की विसंगतियाँ देखने को मिलती हैं और बहुत ही अपने को बुरा महसूस होता है कि देखिए ये समाज कहाँ जाएगा। अब नौजवानी में जोश नहीं रहेगा अगर, तो क्या जोश बुढ़ापे में आएगा। तो होता क्या है कि हमारा जो खान पान है, मैं एक बार शांत कुंज हरिद्वार गया था, तो वहाँ पर बच्चों की जो नई पौध बनाई जा रही थी, तो वहाँ एक की प्रिंसिपल साहब ने बताया कि इन बच्चों को दलिया दी जाती है, पौष्टिक भोजन दिया जाता है, तीखा चटपटा तला भुना चीज़ नहीं दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि इनके अंदर कोई विकार उत्पन्न न हो, क्योंकि जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तो इस बात से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। एक बार एक पहलवान जी थे, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई और तो उन्होंने बताया इंटरव्यू के दौरान कि मेरा जो शारीरिक सौष्ठव है उसका कारण यह है कि मैं मीठी चीज़ें बहुत कम लेता हूँ। देखिए एक कहावत है कि गया मर्द वह जिसने खाई खटाई, गई नारी वह जिसने खाई मिठाई। और आपको मैं बता दूं कि आदमी को खटाई और मिठाई दोनों से परहेज करना चाहिए। अच्छा, समाज के 3 जहर हैं, महत्वपूर्ण जहर। कौन कौन से? वो 3 जहर पॉइजन, वाइट पॉइजन है। पहला पॉइजन है आपका समुद्री नमक, जो वाइट होता है। यह शरीर में बहुत तरह की बीमारियां, विकृतियां पैदा करता है। दूसरा होता है मैदा। माइक्रोब सबसे ज़्यादा मैदे में ही आपको विद्यमान मिलेंगे और इस मैदे से बनी हुई चीज़ें बहुत ही घातक होती हैं। और हमें तो लगता है लगभग बहुत सी चीज़ें मैदे से बनती हैं, तो आप किन किन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। लेकिन जान है तो जहान है। कार्य क्षमता को अगर कायम रखना है, किसी एक ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो आपको इसका सेवन कम या बंद करना ही पड़ेगा। और बच्चों के लिए तो कम से कम सोचना ही है। और तीसरा जो सफ़ेद जहर है वह है डालडा। ये डालडा जो खाद्य पदार्थ है, हाँ, हमारी नसों में ये वसा, लीवर में और पूरे शरीर में ये अंदर एक लेयर बना लेता है। और चूँकि कार्य करने की क्षमता को ये घटाता है, शरीर में शरीर ढीला रहेगा, कार्य करने का मन नहीं करेगा। और ऐसा समाज आ गया है, ऐसी सुविधाएँ हो गई हैं कि व्यक्ति वैसे ही बहुत कम कार्य करता है। तो आप जान लें कि ये वसा वहीं जमा रहेगा और तरह तरह की बीमारियां जैसे मधुमेह और दूसरी बीमारियों को पैदा करें। इसलिए
बच्चों को और समाज के हर वर्ग को इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, लेकिन हमें तो लगता नहीं है कि ये संभव हो। दूसरी चीज़, हमारे बच्चे एक कोरा कागज़ होते हैं। हम उन्हें जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, लेकिन माता पिता पर्यावरण बच्चों को देने की कोशिश करते ज़रूर हैं, लेकिन एक योग्य अध्यापक, एक योग्य सलाहकार बच्चों को एक नया आयाम दे सकता है। इसलिए अपने बच्चों को आप किसी अच्छे योग्य संरक्षण में ज़रूर रखें। और आप ये भी देखें, बच्चे किशोरावस्था में जागरूक हो जाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि सबसे पहले वो स्वयं को स्व को पहचाने और तत्पश्चात कोई निर्णय लें। तो वो जो भी निर्णय लेंगे वह उनके हित में होगा। अच्छा, हमारे जो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, APJ अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि छोटा सपना देखना ये एक तरह का पाप है, अपराध है। सपने सदैव बड़े देखने चाहिए। आपको बड़े सपने देखने में आपका जाता क्या है? कहीं कोई पैसा तो खर्चा होने हो जा रहा है। आप बड़े सपने देखिए, उनको साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पी बनिए और फिर देखिए कि टारगेट जितना हाईएस्ट होगा उतना ही आपको इधर उधर मुड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। इधर उधर की फालतू की चीज़ों में आप का ध्यान जाएगा ही नहीं। कहते ना कि एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, यानी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। शैतानी पूर्ण कार्य, इधर उधर के कार्य बच्चे क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक जोश, एक तूफान हर समय उनके अंदर घुमड़ा करता है, तो उसको वो कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे। और आपने उनको एक सही दशा दे दी तो बस वो उसी में ही अपना मंथन किया करेंगे और एक नई विषय को प्राप्त कर लेंगे। देखिए बच्चों, इस उम्र में अक्सर बच्चे, हमने कहा ना, विषमलिंगी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, लड़के लड़कियों के प्रति, लड़के लड़कियों के प्रति। तो भाई प्यार करने की ये उम्र होती तो ज़रूर है, लेकिन आप बताइए, आप लव अफेयर के चक्कर में पड़ गए और आपने अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों पर, क्योंकि दो नाव पर पाँव रखेंगे तो आप डगमगा जाएंगे। कहावत नहीं, दो नाव पर पैर रखेंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। सबसे पहले आप अपने करियर को बनाइए, पहले एक स्टेशन बना लीजिए, कहीं कुछ करने का जो जज्बा है उसको सही दिशा में लगा करके आप एक मुकाम हासिल कर लीजिए। उसके बाद ये लव फेयर तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, नहीं उम्र जा रही है। ये जो नवयुवक की पहली स्टेज है 13 साल की, इसको आप एम में लगाते चले जाइए, क्रॉस करते चले जाइए और जब 17 के अबव हों आप कहीं सिलेक्ट हो जाएं, अपना फुल एम जब पढ़ाई पर या संकल्प पर आप टारगेट पर लगाएंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे अवश्य। और पहुँचेंगे तो फिर क्या, बल्ले बल्ले। और कहीं आप भटक गए, दिग्भ्रमित हो गए। अच्छा, होता क्या है, देखिए सफलता के दो रास्ते हैं। एक तो हम इतनी मेहनत करें, इतना कंपटीशन में अपने को इन्वॉल्व कर लें कि
कि आगे निकल जाए। और दूसरा होता है निगेटिव, कुछ बच्चे जो दूसरे कार्यों में लग जाते हैं वो अपने टारगेट को प्राप्त न कर पाने की उनके अंदर एक भय, डर की भावना होती है। जो अपने जो साथी अच्छे ढंग से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको गुमराह कर लेते हैं। 3 इडियट्स की पिक्चर में आपने देखा होगा कि किस तरह से वो जो विलेन है वो दूसरे बच्चों को गुमराह करता है कि पढ़ाई के दौरान वो फर्स्ट ही बना रहे और दूसरे पिछड़ जाएं। तो ऐसे बच्चे मिसाल नहीं बन पाते। कोई छोटा मोटा मुकाम तो पा जाएंगे, लेकिन ये समझिए कि वो मिसाल नहीं बन पाएंगे। आपको नाम कमाना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अच्छा रास्ता तय करना है, तो लाजमी है कि आपको सही कार्य करना हो। अच्छा, देखो बच्चों, हमने देखा है कि बाहर लोग बड़े बड़े काम करके बहुत शोहरत हासिल कर लेते हैं, उसके बाद में वो अपने गृह निवास पर आते हैं। क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि हमने जो मानवता की सेवा की है, हमने जो बड़े कार्य किए हैं, उसका फ़ायदा हमारी मातृभूमि को, हमारे जन्मभूमि को भी मिले, वहाँ के लोगों को भी उसका फ़ायदा मिले, इसलिए वो वहाँ आकर के लोगों से जुड़ते हैं। अच्छा, और मान लीजिए कि किसी ने गलत तरीके से कोई जॉब प्राप्त कर लिया, शोहरत, अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, बड़ी पोस्ट पे चले गए घूस दे करके या दूसरे जुगाड़ से, तो ऐसे ही लोग देश के लिए जहर हो जाते हैं। देश को, समाज को वो बर्बाद करने पर हर समय तुले रहते हैं। और लेकिन आपने देखा होगा जब वो किसी स्कैंडल में फंसते हैं आदतवश, तो बदनामी को प्राप्त होते हैं, दुख को प्राप्त होते हैं और सारा किया धरा उनका सब बेकार हो जाता है। जीवन में सफल होना है तो अपने बारे में सोचिए, लेकिन दूसरों के बारे में अधिक सोचिए। ये सिविल सर्विसेज की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो अगर दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कतई वो सफल हो ही नहीं सकते। क्योंकि वहाँ जो परीक्षा होती है, वहाँ जो सिस्टम होता है, वो सोशल अवेयरनेस पर ज़्यादा फोकस होता है, उसी की मॉनिटरिंग होती है। इसलिए अपनी आदत में इस चीज़ को परिणित करिए। देखिए, लाइफ आपकी है, you and only you are responsible for your future. You make or ruin your life. इसलिए आप स्वयं को बहुत ही मजबूत, सजग। अच्छा देखिए, परीक्षा किसकी होती है? जो फॉर्म भरेगा उसी की परीक्षा होगी। आप IAS का, PCS का गोल लेके बैठे हुए हैं, तो आपको 1000 तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। और बाधाएं तो आएंगी। देखो, विद्यालय में बाधा दौड़ कराई जाती है। क्यों कराई जाती है? जिससे कि आप बाधाओं से रूबरू रहते हुए और लोगों से कंपटीशन करते हुए आगे निकले। है ऐसा बच्चों की नहीं है। और आप एक तो आपको बाधा भी पड़ रही है और साथ साथ आपको दूसरों से कंपटीशन भी करना पड़ रहा है। और लेकिन आपका जो आपकी निगाह है वो लक्ष्य पे, गोल पे, एम पे होता है और उसमें पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं। एक बात और समझ लीजिए बच्चों, अगर -1 फेल्योर, मेरिट बनी, 300 की मेरिट गई, 200 की गई, 250 की मेरिट गई, और उसमें -1, 300 की मेरिट गई और
+1 हो गया, बस आप समझ लीजिए कि आपने थोड़े से वर्क, थोड़ी सी मेहनत न कर पाने की वजह से आप रह गए। और +1 वाला वो सेलेक्ट हो गया। कई ऐसे हमारे शिष्य हैं जो इस तरह से सेलेक्ट हो गए और एक माइनस में सेलेक्ट न होने की वजह से उनके अंदर हीन भावना आ गई। अभी हाल में ही एक हमारा शिष्य है, वो डॉक्टरेट की डिग्री उसने हासिल कर हमारे ही यहाँ का, और क्या कहते हैं वो फेलोशिप उसको मिल गई किसी विश्वविद्यालय में, डॉक्टर हरेंद्र सिंह बच्चे। अब मुझे बड़ा गर्व हुआ कि देखिए गुरु ही रह गए, चेला मेरा चक्कर हो गया। तो अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। अभी चंद सालों पहले मैं इधर गया था वजीरगंज साइड में, तो अचानक मुझे प्यास लगी तो हमने कहा थोड़ा रुक जाते हैं, और भीड़ लगी हुई थी और डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हुए थे, MBBS करके आए हुए थे। तो मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ, और जैसे उन्होंने मुझे देखा और तुरंत उठ के आए और मेरे चरण स्पर्श के कहा, गुरुजी आपने पहचाना नहीं होगा। और हम ही नहीं, वहाँ जो 40-50 लोग बैठे हुए थे, सब लोग देखने लगे कि हैं ये क्या हो रहा है, डॉक्टर साहब को क्या हो गया। लेकिन उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि देखिए आज गुरुजी से हमारी मुलाकात यहाँ हो गई। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखिए उस बच्चे को मैं पहचानता तक नहीं हूँ, और तमाम बच्चे होते हैं। तो काफ़ी अरसे की बात हुई थी, तो हम खुद ने जाना, लेकिन मुझे बड़ा गर्व हुआ, महसूस हुआ कि हमने चलिए ऐसे ही अपने बाल नहीं सफ़ेद किए हैं। तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कुछ वकालत कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, और कुछ बड़ी बड़ी जगहों पे हैं। उन जो जेम्स हैं, अभी देखिए एक KDC में एक बच्चा, क्या नाम है उसका, धनलाल करके है, तो वो वहाँ BSc में फर्स्ट आ गया, फर्स्ट टाइम उसकी। बड़ी खुशी हुई है सुनकर के। एक प्रशांत लड़का है, वैसे हमारे कॉलेज में वो केवल नाम मात्र के लिए एडमिशन था, वो तैयारी कर रहा था बाहर IIT में। तो और इस समय वो रुड़की में वैज्ञानिक हो गया, प्रशांत वर्मा हमारे गुरुजी का पोता है। तो इन लोगों ने क्या किया, एम को बहुत ही गहराई से, क्या इनको भी इसका बुखार चढ़ सकता था, ये भी डगमगा सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि मुझे लाइफ में कुछ प्राप्त करना है, और वो लग गए। या पहले से ही आप संकल्प ढुलमुल रवैया अपना ले। अरे वह जो बहुत से लोग समाज में ऐसे भी होते हैं जो कहने लगते हैं कि अरे बड़े बड़े नहीं कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे। ये भी बहुत ही नकारा लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे ही, लेकिन आप लोगों के कहने की वजह से अपना उद्देश्य बदल दें। कुछ लोग ये रोने लगते हैं कि क्या बताएं, हमारी स्थितियां ऐसी नहीं हैं, मैं बहुत बड़ा कार्य कर जाता, तीर मार लेता, लेकिन ऐसा परिवेश हमको नहीं मिला हुआ। अरे आपने अखबारों में देखा होगा कि
होटल पर काम करके, रिक्शा चला करके बच्चे IAS बन गए। तो उन्होंने होटल पर काम किया या रिक्शा चलाया, पापड़ बेचा, कुछ भी किया, लेकिन उनका उद्देश्य रिक्शा चलाना, होटल पर काम करना या पापड़ बेचना नहीं था। उनका एक माइंड वहाँ सेट रहता। हमारी एक शिष्या है जो बता रही थी कि हम पढ़ाई के दौरान हमारे घर पर हमें बहुत काम पड़ता था, तो मैंने सोचा कि कार्य तो करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना इस कार्य को जल्दी से निपटाया जाए और साथ में पर्ची पर, चिट पर मीनिंग्स और जो ज़रूरी चीज़ें होती थी, कोटेशंस, उन सब चीज़ों को नोट कर लेती और उसके बाद में वो उसी को दोहराया करती थी। कार्य भी हो रहा है और उद्देश्य उसका भी पूरा हो रहा है। वो सरकारी टीचर। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। ये कितने उदाहरण में दे चुका कि आप में भी वो क्षमता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है, इसकी संरचना इतनी जटिल है कि आइंस्टीन खुद 25% मानव मस्तिष्क का उपयोग, अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं करता है। तो और आम लोगों की बात ही छोड़ दीजिए, ये सब नसें ब्लॉक रहती हैं। अच्छा, शरीर को जितना ही आप इससे कार्य लेंगे उतनी ही आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। और ऐसे मस्तिष्क के बारे में, आपका दिमाग, आपने दिमाग को जितना ही आप दिमागी वर्क करेंगे, मेंटल वर्क, उतना ही आपका मस्तिष्क खुलेगा, कमल की पंखुड़ियों की तरह ये सहजता ये खुल जाएगा और आप बड़े से बड़ा वर्क करते चले। हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, लेकिन इसी किशोरावस्था में की गई गलतियों का ही परिणाम होता है जो हम दूसरों को दोष देते हैं। माता पिता, भाई उनका काम है आपको पढ़ाना, वो पैसा दे रहे हैं, आपकी सारी व्यवस्थाओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप गलत खान पान की वजह से आपके अंदर जो शारीरिक प्रक्रिया इस उम्र में अधिक होती है, तो हमने बताया नहीं कि ज़्यादा मीठी चीज़ें खाएंगे, ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाएंगे, तो ये आपकी सप्त धातुएँ जो हैं वो पिघलने लगेंगी। मेद शरीर का वो पिघल जाएगा, तो हड्डियाँ खोखली हो जाएंगी और फिर खाली शरीर, खाली दिमाग, ये सब क्या करते हैं, ये आपको उद्देश्य से भटका देते हैं। अच्छा, ये चीज़ देखा गया है कि जो वो कहते हैं ना, पोथा चना बाजे घना, जब हम अंदर से कमज़ोर होते हैं तो अपने को दिखाने के लिए कि देखिए हम कितने ताकतवर हैं, और उस कमज़ोरी में तो हम और अधिक मेहनत करने लगते हैं। अब शरीर मन थका हुआ है, कमज़ोर है, और उसको अगर आप उस समय ये दिखाने के लिए कि हम बहुत ताकतवर हैं और आपने कहीं मेहनत कर लिया, तो आपकी कार्य क्षमता घट जाएगी और धीरे धीरे आपके अंदर निगेटिविटी आ जाएगी, और इस निगेटिविटी के आने के कारण आप फिर गलत रास्ता पकड़ लेंगे। इसलिए बच्चों, हमारे कहने का जो सार है वो ये है कि सही खान पान रखिए। गांधी जी का वो वाक्य याद रखिए कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना कहो, और आप सही रास्ते पे चले जाएंगे। ये सोचने में, देखने में तो लगता है अरे बड़ा आसान है, इस पर अमल करना बहुत ही आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है।
दुष्कर कार्य। दूसरी चीज़ें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखिए। नहाते समय हाथ पैर, ये पैर के तलवे जो होते हैं, हाथ की हथेलियाँ होती हैं, सिर होता है, इनको कायदे से इनकी साफ सफाई और मालिश करिए। फिर क्या करिए, ज़्यादा ना तो गर्म पानी पीजिए, ज़्यादा ना गर्म खाना खाइए, और कोल्ड ड्रिंक और ठंडी चीज़ों से परहेज करिए। ये क्या करते हैं, ये आपके शरीर को निढाल कर देती हैं, बेकार कर देती हैं। तब आपका मन सोने को होगा। आपको पढ़ाई की ज़रूरत है। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि हमारे एक रिश्तेदार हैं जो उसमें किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में वो डॉक्टर उमेश वर्मा साले लगते हैं। 18 घंटे 20 घंटे एक जगह पर बैठ करके उन्होंने स्टडी किया था। मैं एक बार लखनऊ गया था तो एक भाई साहब, हम लोग गए तो 9 साढ़े 9 बजे तक सो गए। एक चौधरी साहब के साथ गए थे, बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, जाने माने हमारे यहाँ स्थानीय। तो उनके साथ गया था तो 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग खा पी के फिर सो गए। और वो महाशय जिनके यहाँ गए थे, वो कंप्यूटर पे वो लड़का बैठा हुआ था, और जब सुबह 4 बजे हम लोग सो कर के उठे तो वैसे ही बैठा कंप्यूटर पर काम वर्क कर। बड़ा आश्चर्य कि देखिए, उद्देश्य प्राप्त करना है तो मेहनत। आप पहली बात तो ये सोच लीजिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपका अगर इंटरेस्ट जिस विधा में है, जिस सब्जेक्ट में है, देखिए डॉक्टरेट डिग्री लोग जीरो, कुछ पढ़ते नहीं हैं, कुछ कार्य नहीं करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने एक ऐसा कार्य कर दिया जो उनको मानद उपाधि कई विश्वविद्यालय आकर दे जाते हैं घर चल करके। इस बात पर भी गौर करिए। और बहुत से लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? इसका मेन कारण ये होता है। अच्छा, और जब आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अक्षम हो जाएंगे इस 13 से 17 साल वर्ष की अवस्था में, तो फिर आगे चलकर आप बहुत बड़ी व्याधियों में फंसेंगे और जीवन, पैसा तो बहुत होगा अगर बाई द वे कोई व्यवस्था बन गई, लेकिन उस पैसे का आप सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। जब व्यक्ति के अंदर बीमारी लगती है तो वो व्यक्ति परेशान होता है, तो वो दूसरों को भी परेशान करने लगता है, वो समाज के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। इसलिए अपने को अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिए। स्वास्थ्य 1000 नियामत है, ये आप गांठ है। वो कहते ने, धन यद गया गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, और यद चरित्र लुट गया मनुष्य का तो सर्वस्व नष्ट हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं, स्वास्थ्य की वैल्यू बहुत है। स्वास्थ्य जिनका दुर्बल होता है वही चरित्रहीन होते हैं, इस बात को आप मान लीजिए। सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ वही लोग ज़्यादा दौड़ते हैं, और जो अंदर से भरे हुए हैं, मजबूत हैं, गंभीर हैं, ओछापन उनके अंदर नहीं है, तो वो आप समझ लीजिए वो एकदम से सॉलिड कार्य करेंगे। जो भी कार्य करेंगे उसको एकदम से ठान लिया कि ये करना है तो करना है, वो कर डालेंगे। और जो खोखले होंगे, ये टॉनिक वाली बड़ी एक बीमारी चली है कि चाहे जैसे कार्य करिए, चाहे जितना अपने को यूज कर लीजिए, उसके बाद में टॉनिक पी लीजिए। अच्छा, ये देखिए
बहुत से लोग पीते हैं। एक भाई साहब थे तो बहुत शाम को 100-150 की बियर ज़रूर यूज करते थे, लेकिन सुबह जब दौड़ने जाना होता था तो थोड़ी देर में वो हाँफने लगते थे, कहते थे बस अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे। तो बताओ अब ऐसे बियर ब्रांडी पीने से क्या फ़ायदा है। ये शराब जो लिक्वर होती है, इसको लोग पीते हैं तो तुरंत शरीर में प्रतिक्रिया होने लगती है, एकदम से कान लाल हो जाएंगे, चेहरा लाल हो जाएगा, लगेगा कि वाह बड़े एनर्जेटिक है। और इसी झूठी परिकल्पना में वो पड़े रहते हैं और शराब की लत लगा लेते हैं, और फिर धीरे धीरे वही शराब उनको गंभीर बीमारियों का आमंत्रण देने लगती है। अच्छा, और तब लेकिन वो नशा कहते हैं कि चाहे जान चली जाए लेकिन ये मेरी शराब नहीं जा सकती। लोगों के लीवर ख़राब हो जाते हैं और गुर्दे और दुनिया की बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन किडनियां फेल हो जाती हैं। लेकिन एडिक्शन, अच्छा, और एडिक्शन इसी उम्र में होता है बच्चों। अच्छा, जो स्थानीय बच्चे होते हैं, ये जब बाहर तैयारी करने के लिए जाते हैं तो बाहर इन ड्रग्स वालों के बड़े रैकेट्स होते हैं। आपको पार्टी में जाना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। अब सुशांत सिंह राजपूत को ही देख लीजिए, कितना बढ़िया ब्रिलियंट हीरो था, लेकिन अभी इन्हीं सब चक्करों में पड़ गया। लड़कियों की और नशे की लत में, और अपना तो जान से ही चला गया बेचारा, और पूरे परिवार को, पूरे देश को कितना कष्ट दे गया। जो ये चाहने वाले थे फॉलोअर्स थे, वो सब आज भी परेशान हैं, गुत्थी से नहीं बात भी है। बहुत से लोग डीएम और जज, एसपी इस तरह से बड़ी पोस्ट पा जाते हैं, फिर इन्हीं सब कमियों की वजह से उनमें डिवोर्स हो जाता है और यहाँ तक सुसाइड कर लेते हैं। तो बच्चों, आप इस तूफ़ानी, ये जो तूफ़ानी अवस्था है, इसके बारे में तो मैंने आपको आगाह कर दिया, बता दिया। मेरे मन के अंदर ये बात थी कि आखिर जो समस्या है वो उसकी जड़ कहाँ पर है। तो वो जड़ इसी अवस्था में, माता पिता आप काफ़ी पैसा लगाते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, तैयारियों के लिए, तो उनकी तो कुछ, उनकी भी तो एक्सपेक्टेशंस होंगी कि नहीं होंगी, बताइए, कि हमारा बच्चा काबिल हो जाए, बड़ा नाम कमाए, रुपया कमाए, जिससे कि जो रुतबे में 4 चांद लगेगा तो गर्व होगा। और कुछ बच्चे तो ऐसे तैयारी करने गए वहाँ पर, और इंस्टॉलमेंट में यहाँ पैसा ऐंठने के चक्कर में वहाँ कर कुछ नहीं रहे। अब बताएंगे बस 1 नंबर से रह गया, अगली बार हम कर लेंगे, 2 नंबर से रह गया, अगली बार। ये भी बड़ी गलत बात है। तो इस तरह से घर को आप गुमराह करेंगे, अपने माँ बाप को, माता पिता को गुमराह करेंगे, तो फिर आप स्वयं के साथ समझ लीजिए खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियाँ क्या आपको माफ़ कर पाएंगी? कभी नहीं माफ़ करेंगे। तो इसलिए बच्चों, बहुत ही सजगता के साथ में, अच्छाई के साथ में और क्लैरिटी के साथ में आप पढ़ाई के लिए डिवोटेड हों, ऊपर वाले का नाम लें और अपने को, समाज को, माता पिता को, सबको धन्य बनाएं। जय हिंद, जय भारत। हमें ऐसे बच्चों को जो बहुत ही मेहनत से अपने लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए तन मन धन से जुटे हुए हैं, उन बच्चों को, उन परिवार को मैं सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद।